अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली खान और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं कि आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया का जो इनविटेशन है वो कैसे आ सकता है, या आपकी जो ईओआई है वो कैसे पिक हो सकती है। कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनको आप करके अपनी ईओआई को जो बहुत ज़्यादा विजिबल करवा सकते हैं, या एक बहुत अच्छे स्कोर की बात करेंगे कि अगर आप इतना स्कोर रखें तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए, डिटरमिन रहना चाहिए, और अगर आपका स्कोर इतना नहीं है तो आपको उसको ज़्यादा कैसे करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन ये है कि आप लोगों की जो ईओआई है वो कैसे पिक हो सकती है। देखिए, ईओआई पिक होने के बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, हर स्टेट के अपने क्राइटेरिया हैं। कुछ क्या करती है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो अगर फॉर एग्जांपल आप सिंगल हैं और उसकी दूसरी तरफ अगर आप पार्टनर आपके साथ है, उसकी स्किल असेसमेंट है, उसकी इंग्लिश एग्जाम के पॉइंट्स हैं, तो बहुत एक दो स्टेट्स ऐसी हैं जो पार्टनर वाले कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू सिंगल के। कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपके पास पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस कितना है एजुकेशन के साथ साथ। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके लिए इंग्लिश भी मैटर करती है, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके लिए एक ओवरऑल प्रोफाइल जो है वो मैटर करता है, उसमें चाहे आप सिंगल हैं, इंग्लिश एग्जाम क्या है, आपके टोटल पॉइंट्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी ईओआई पिक करने में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। अब मैं आप लोगों से बात करूं कि कितना स्कोर एटलीस्ट होना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी ईओआई पिक होने के लिए। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके ऑक्यूपेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर तो आपका ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू है, सेकेंडरी स्कूल टीचर है, या हेल्थ सेक्टर में है, तो इस टाइम पे तो हेल्थ सेक्टर और सेकेंडरी स्कूल टीचर के जितने भी ऑक्यूपेशन है वो कम से कम पॉइंट्स पे ही पिक हुए हैं। कम से कम पॉइंट का मतलब यही है, अगर फॉर एग्जांपल मान के चले मैं 190 की बात करूं, 70 पे 75 पे ईओआई पिक हुई है 190 की। और इसी तरह अगर 491 की बात करूं तो 491 भी 80 पॉइंट्स पे 75 पॉइंट्स पे पिक हुई हैं इन इन ट्रेड्स की, ठीक है। लेकिन अब मैं दूसरे ऑक्यूपेशंस की बात करता हूं जिसमें जनरल ऑक्यूपेशन, नॉन प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस है। देखिए, नॉन प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन में इस टाइम पे अच्छा खासा कंपटीशन हाई हुआ है। और अगर आप अपने स्कोर को फॉर एग्जांपल आपका स्कोर, मैं 491 की बात कर रहा हूं, अगर आपका स्कोर 80 पे एग्जिस्ट कर रहा है 491 के लिए, तो ये स्कोर इनफ नहीं है इस फाइनेंशियल ईयर में ईओआई पिक करवाने के लिए, क्योंकि स्टेट्स के पास इस टाइम पे बहुत लिमिटेड सा कोटा रह गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी ईओआई पिक हो, विजिबल हो, तो कोशिश करें कि अपने पॉइंट्स जो है उनको बढ़ाएं। अगर आपका पार्टनर है, उसकी स्किल असेसमेंट नहीं करवाई हुई, ट्राई करें उसकी स्किल असेसमेंट करवाएं, उसके इंग्लिश के एग्जाम के पॉइंट्स ऐड करवाएं। अपनी इंग्लिश जो है आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी 7 बैंड नहीं है, बहुत से प्रोफाइल ऐसे हैं 491 की अगर मैं एग्जाम बात करूं, बहुत से प्रोफाइल ऐसे हैं जिनके टोटल पॉइंट्स तो 80 बन रहे हैं लेकिन उनके इंग्लिश के पॉइंट्स कम है। कोशिश करें अपने इंग्लिश के पॉइंट्स जो हैं उनको ज़्यादा करें, ताकि आपका ओवरऑल जो प्रोफाइल ईओआई का स्कोर है वो 100 को टच करे। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आप अपनी ईओआई पिक करवाना चाह रहे हैं, कोशिश करें 491 का स्कोर 90 प्लस रखें, फिर ही जाके कहीं आपका चांस बन सकता है आपकी ईओआई पिक को। दुनिया जहां का आपका ऑक्यूपेशन है, ठीक है, ये बात कंफर्म है। अगर आपके पॉइंट्स 80 पे हैं, 80 से कम हैं, हेल्थ सेक्टर को छोड़ के, सेकेंडरी स्कूल टीचर के सेक्टर को छोड़ के आपको इनविटेशन नहीं आने वाला इस पॉइंट्स के ऊपर। कोशिश करें अपने पॉइंट्स बढ़ाएं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या होगा, देखें। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सीट्स कितनी आती हैं, ठीक है। उम्मीद है कि सीट्स ज़्यादा होंगी। अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी सी भी सीट्स इस साल के कंपेयर ज़्यादा आ गई तो आप लोग 80 पॉइंट्स के साथ आपको पॉजिटिव रहना चाहिए 491 के लिए, आपको 491 भी 80 पे आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मान के चलें कि सीट्स इंक्रीज नहीं होती, ठीक है, हमने हमेशा सेफ साइड पे रह के प्ले करना होता है, ठीक है। और उसका प्रोसीजर यही है कि आप अपने ईओआई में जितने पॉइंट्स ज़्यादा कर सकते हैं उसको कोशिश करें ज़्यादा करें। बहुत से प्रोफाइल ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन किसी ना किसी एक छोटे मोटे डॉक्यूमेंट मिसिंग की वजह से वो अपना एक्सपीरियंस जो है और जो उनकी बॉडीज़ हैं, कंसर्न बॉडीज़ हैं, उनसे अपना वेरीफाई नहीं करवा सके या करवाना ही नहीं चाह रहे। कोशिश करें आपका अगर एक्सपीरियंस है उसको वेरीफाई करवाएं ताकि आप उसके पॉइंट्स क्लेम कर सकें। इस टाइम पे एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलें आप 5 पॉइंट अपने एक्सपीरियंस से बढ़ा सकते हैं, या ऑन शोर 1 साल के काम से 5 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, तो ज़रूर बढ़ाएं। और इसी तरह अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 पॉइंट क्लेम करने के लिए पूरी कोशिश करें। जितनी डॉक्यूमेंटेशन स्किल्ड बॉडी रिक्वायर्ड करती हैं उन्हें ज़रूर करें। जब आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि आउटकम भी पॉजिटिव लें, तब ही जाके आपका ईओआई जो है वो पिक होगी। इसके अलावा अगर आप कोशिश करें कि देखिए, कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि जी हमारे तो कुछ महीने बाद पॉइंट्स कम हो जाएंगे, अब क्या होगा। तो अगर आपके पास उसको अल्टरनेटिव वे है उसको बढ़ाने का तो उनको ज़रूर बढ़ाएं।
सिर्फ इस चीज़ पे ना रहें कि जी मेरे पॉइंट्स तो अगले साल या 6 महीने बाद ख़त्म हो रहे हैं, अब क्या होगा। बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में जिनको आप ठीक कर सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट करके, और इंग्लिश एग्ज़ाम को स्पेशली आप लोग ठीक कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कि ये जो प्रोग्राम तकरीबन हार्डली 2 महीने का रह गया, ये 3 महीने का रह गया, ये प्रोग्राम क्या आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखने वाला है? तो इसका आंसर आप लोगों को सुन के थोड़ा सा मायूसी होगी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सीट्स इस टाइम पे बहुत कम रह गई हैं और इसके ऊपर अच्छा खासा कंपटीशन, और स्टेट्स ने ऑलमोस्ट जो आप कह सकते हैं कि जो इनवाइट्स हैं वो भी बहुत स्लो स्लो कर दिए हैं, दे रहे हैं लेकिन बहुत स्लो स्लो कर दिए हैं। और रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, स्टेट्स चाह रही हैं अच्छे से अच्छा प्रोफाइल उनको मिले ताकि वो लोग पिक करें जिसको आप बोलते हैं हरफ़े आम में कि क्रीम मिले, उनको क्रीम लेना चाह रहे हैं। तो क्रीम तभी मिलती है जब फॉर एग्जांपल आपके पास स्किल पार्टनर है, आपके पास इंग्लिश में बहुत अच्छे एग्जाम में एक्सपीरियंस वाले हैं, आपका एक्सपीरियंस असेस है, आपकी डिग्री जो है वो वेरीफाइड है, हर चीज़ आपकी जेन्युइन है, ईओआई आपकी कंप्लीटली अपडेट है, तभी जाके आपकी जो ईओआई है वो इतनी विजिबल होगी कि स्टेट उसको पिक करे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफिज़।